जोर बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जो हमारा मैसेज है ये दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं भी जब से देख रहा हूं, मोदी साहब को लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि ये शख्स जो कुछ करने जा रहा है इसका शायद में अंदाजा नहीं है। हमारा अपने लोगों को मुतासर कर अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम सारी मेहनत ये कर रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान ने कब कहा कि कश्मीर मेरा हिस्सा है। आप अपने आर्टिकल 1 में को लिखा हुआ। अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्या का कुछ अंश सुना, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान भी भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब पाकिस्तान सरकार को पीछे रहना चाहिए। यह कहकर उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हवा निकाल दी। यह बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बराबर ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री का दर्जा है, पर पाकिस्तान सरकार ने उन पर कई बंदिश लगा रखी हैं। इस बंदिशों से बाहर निकलने की छटपटाहट ही इस चर्चा का मुख्य विषय है। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्या। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये फरमाइए कि सर हमने जोर बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जो हमारा मैसेज है ये दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ती है। क्या ये मुमकिन है? अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान साइड पे हो जाएगा तो ये तो इंडिया को सूट करता है ना। फिर किस तरह सूट करता है इंडिया को? बात यह है कि पाकिस्तान ने तो कभी टेरिटोरियल क्लेम किया ही नहीं कश्मीर पर। नहीं कर सका, हमारी वजारत खारजा ने कोई कमाल नहीं किया, पूरी दुनिया में अंदर इसको आवाज नहीं बना सकी, अपने दोस्तों को भी कहा। आपने जो परिचर्चा सुना उससे दो बातें स्पष्ट होती है। पहला, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो पाकिस्तान द्वारा अक्सर दिया जाता है, यह खोखला है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही इसे नहीं मानते हैं। दूसरा, 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को भारतीय संसद ने निरस्त कर दिया तो इसको लेकर पाकिस्तान ने बहुत ही बवाल मचाया, परंतु विश्व समुदाय से उसको कोई भी समर्थन नहीं मिला। कारण विश्व समुदाय ने इसे भारत का अंदरूनी मामला मानकर अनसुना कर दिया। आपको यह बताते चलें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 565 प्रिंसली स्टेट थे। उनको यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य भी उसी में शामिल था। वहाँ के राजा हरि सिंह ने यह निर्णय लिया था कि वे स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल था, अपने में मिलाना चाहता था, कारण कि जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी जनता मुस्लिम बहुल थी। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने कबीलाई लोगों को हथियार देकर और सेना के समर्थन से जम्मू कश्मीर राज्य में दाखिल करा दिया। उसकी सेना लड़ते लड़ते श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी। तब जाकर हरि सिंह की नींद खुली और उन्होंने भारत से समर्थन की मांग की। भारत ने शर्त रख दिया कि आप भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, तब भारत आपकी मदद करेगा। उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब भारतीय सेना वहां पहुंची और कबीलाइयों लोगों को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन तब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना आया कि युद्ध विराम करना पड़ा। और युद्ध विराम के चलते जितना भाग जम्मू कश्मीर का जिसके पास रह गया वह आज उसके पास है। कि हरि सिंह के समझौते के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य का पूर्ण रूप से भारत में विलय हो चुका था। इसको आधार मानकर भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मामला दायर किया और उसमें यह मांग की कि पाकिस्तान को यह आदेश दिया जाए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से वह अपनी सेना हटा ले। इसकी सुनवाई करने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता यह निर्णय लेगी कि वह भारत के साथ रहना चाहती है या पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है या स्वतंत्र रहना चाहती है। लेकिन इसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 शर्तें रखी। पहला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया से पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा तथा भारत संपूर्ण जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अपनी उतना ही सेना रखेगा जितना वहाँ की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो। लेकिन आज तक
पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अपनी सेना नहीं हटा पाया, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो निर्णय था उसका अनुपालन नहीं हो पाया है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान कहता है कि भारत के चलते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद का या निर्णय का पालन नहीं हो पा रहा है। यह हमेशा से ही पाकिस्तान की दोगली नीति रही है। आप अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।